हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के लेसन में हम लोग सॉल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 15। हम लोग रेगुलर जो है हर एक सेट को सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी डिटेल में, ठीक है। क्योंकि एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फर्दर नवंबर में, जो आपका शेड्यूल हुआ है फिर से, ठीक है। तो उसमें आपका सीजीएल मेंस होना है, सीएचएसएल पीटी होना है, सीपीयू का एग्ज़ाम होगा, फेज़ 8 का एग्ज़ाम होगा, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है कि 2016 से 2020 तक एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, उनमें जो इंग्लिश का सेक्शन है, हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं 2016 का, फिर 2017 करेंगे, फिर 2018, 2019 और 2020 में जो सीजीएल पीटी का एग्जाम हुआ था 3 मार्च से 10 मार्च के बीच, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है। 5 से 6 साल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करके जाएंगे एग्जाम में, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम न हो किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। In the following question or the four alternatives, choose the word which best expresses the meaning of the given word। देखिए, यहाँ पे आपको बेस्ट एक्सप्रेस बताना है, यानी कि सिनोनिम्स। क्वेश्चन क्या है हमारा? लेबिरिंथ, ठीक है। देखिए, लेबिरिंथ मतलब क्या होता है? भूल भुलैया। क्या होता है? भूल भुलैया, ठीक है, उलझन। अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आपका है मेज, ऑप्शन बी आपका है पाथ, ऑप्शन सी आपका है स्काई स्क्रैपर और ऑप्शन डी आपका है इम्पास, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन ए आपका जो मेज है, इसका मतलब होता है भूल भुलैया। तो राइट आंसर हमें ऑप्शन ए के रूप में मिल गया। लेबिरिंथ और मेज एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन बी आपका है पाथ यानी कि रास्ता, मार्ग। स्काई स्क्रैपर, इसका मतलब होता है गगनचुंबी इमारत, ठीक है। इम्पास मतलब क्या होता है? गतिरोध, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको सेपरेट वर्ड यानी कि हर एक वर्ड का भी अर्थ आपको बताया जाता है, ताकि आप जो है इन वर्ड्स का को भी याद कर लें, क्योंकि आपके ऑप्शंस ही जो हैं आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चन के रूप में बनकर आ जाते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑप्शन को आप याद करें, इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन और द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड व्हिच इज अपोजिट। देखिए, अपोजिट आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स। बैरन, बैरन मतलब होता है बंजर। क्या होता है? बंजर। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन है आपका है फर्टाइल, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। एक जगह जहाँ पे आपका जो भूमि है वो बंजर है और एक जो है उपजाऊ है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। तो राइट आंसर यहाँ पे हमें ऑप्शन ए के रूप में मिल गया। बाकी जो ऑप्शन हैं, अबंडेंट। देखिए, ऑप्शन बी जो आपका अबंडेंट है, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। हार्श मतलब सख्त, कठोर। और फैलो मतलब क्या होता है? FALLOW। फैलो मतलब होता है बंजर, ठीक है। तो ये भी ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए, आपको चार वर्ड लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चार वर्ड्स लिखे हुए हैं। तीनों वर्ड्स में से कोई, चारों ऑप्शंस में से कोई एक वर्ड जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है। बाकी जो तीन ऑप्शंस होंगे वो आपको एलिमिनेट करने होंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, मिसो जैनस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपको OWS के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता हो, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो 6 में डायरेक्शन क्या कहता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर। देखिए, एक सेंटेंस है, उसके चार पार्ट हैं। उन चारों पार्ट में से कोई एक पार्ट में आपको एरर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो एरर है तो आपको उसके साथ जाना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है तो आपको एक मिलेगा ऑप्शन नो एरर का, आपको उसके साथ जाना होगा। लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर हम लोग हर एक क्वेश्चन को सीख रहे हैं। हर एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किन्हीं किन्हीं का 0.25 से मेरिट नहीं बन पाता है। तो हर एक मार्क जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसलिए हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर अ लॉट ऑफ आंसर्स अबाउट इट। मतलब कि वैज्ञानिकों के अनुसार इसके जो है लाखों जवाब हैं, मतलब बहुत सारे जवाब हैं, ठीक है। तो देखिए, आंसर के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन हमेशा टू का यूज करना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी में एरर है। आंसर्स के बाद जो है आपको यूज करना होगा टू का, ना कि अबाउट का। तो अबाउट को रिमूव करें और टू को यूज करें। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रीपोजिशन के लेसन आप हमारा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे
लगभग 300 प्रीपोजिशन जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं वहाँ पे आपको बताया गया है, आप उन्हें याद करके रिवीजन करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, दे आर कमिंग अ स्ट्रेट टू आवर डायरेक्शन। दे आर कमिंग अ स्ट्रेट टू आवर डायरेक्शन, यानी कि वो लोग जो हैं हमारी दिशा की ओर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको स्ट्रेट के साथ जो है यहाँ पर टू की जगह क्या यूज करना होगा, फॉरवर्ड का यूज करना होगा। फॉरवर्ड मतलब होता है की ओर। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, की ओर। तो यहाँ पर की ओर की बात हो रहा है, यानी कि वो लोग जो हैं आपकी दिशा की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट के साथ जो है आपको टू को रिमूव करके क्या यूज करना होगा, टुवर्ड्स का यूज करना होगा। यानी कि कुछ चीज जो है अगर आपके सामने आ रही है, आपके रास्ते में आ रही है, तो आपको क्या यूज करना होगा, टुवर्ड्स का यूज करना होगा। स्ट्रेट टुवर्ड यानी कि सीधा आपकी ओर। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। तो देखिए यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी। आपको जो है आफ्टरनून या फिर मॉर्निंग में आपको यूज करना होता है इन का। ठीक है, लेकिन अगर बात हो नाइट का तो आप वहां पर नाइट के पहले एट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा जब भी बात हो आफ्टरनून या फिर मॉर्निंग। ठीक है, तो उसके पहले आपको यूज करना है इन का। ठीक है, और जब भी बात हो नाइट का तो आप उसके आगे एट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर है वो आपका एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में। ठीक है, इन द आफ्टरनून या फिर ड्यूरिंग द आफ्टरनून। ठीक है, इन या ड्यूरिंग आप यूज कर सकते हैं, एट का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में डायरेक्शन क्या करता है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, आपको एक सेंटेंस दिया गया है वो फिल करना है, आपको 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द पुलिस इज फिल इन द ब्लैंक ऑन हिज एक्टिविटीज। द पुलिस इज फिल इन द ब्लैंक ऑन हिज एक्टिविटीज। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, कीपिंग एन आई, कीपिंग वॉचफुल आइज, कीपिंग बोथ आइज, कीपिंग वन आई। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक आइटम के रूप में यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है वो एक आइटम के रूप में है, लेकिन वो जो एप्रोप्रिएट आइटम कौन सा है वो हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे एप्रोप्रिएट यानी कि उचित जो आइटम है वो है आपका ऑप्शन ए, कीप एन आई, यानी कि नजर रखना किसी पर। ठीक है, तो कीप एन आई, द पुलिस इज कीपिंग एन आई ऑन हिज एक्टिविटीज, यानी कि पुलिस जो है उसके क्रियाकलापों पर नजर रख रही है। ठीक है, तो ये जो एप्रोप्रिएट आइटम है वो है आपका ऑप्शन ए। कीपिंग वॉचफुल आइज नहीं होता है, कीपिंग बोथ आइज नहीं होता है, कीपिंग वन आई नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप इसका जो अप्रोप्रिएट आइटम होता है वो होता है कीप एन आई। ठीक है, यानी कि किसी पर नजर रखना, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आर यू फिल इन द ब्लैंक स्टैम्प कलेक्टिंग। ठीक है, क्या आप जो है स्टाम्प को कलेक्ट करने में यानी कि एकत्रित करने में इंटरेस्टेड रखते हैं, यानी कि रुचि रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट के साथ जो है हम लोग प्रीपोजिशन बहुत बार याद कर चुके हैं, उनका रिवीजन कर चुके हैं। आई होप आप अपने मन में आंसर इसका चूज कर लिए होंगे अब तक। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट के साथ जो है आपको हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर यू इंटरेस्टेड इन स्टैम्प कलेक्टिंग। ठीक है, तो क्या हम लोग यहाँ पर सीखें, क्या हम लोग यहाँ पे याद किए कि इंटरेस्ट के साथ जो है प्रीपोजिशन इनका यूज करना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है आपको रेगुलर क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स क्यूज होते हैं, इंग्लिश के क्यूजेस होते हैं, जीएस के क्यूजेस होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है वेरियस आपको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जैसे कि जब भी एग्ज़ाम का समय होता है तो आपको लूसेंट के बुक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया जाता है वहाँ पर कि आप उन टॉपिक्स को याद करें। करेंट अफेयर्स वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जुड़कर ज्वाइन करके हमारा चैनल को देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, योर रिपोर्ट फिल इन द ब्लैंक माई स्टेटमेंट। योर रिपोर्ट फिल इन द ब्लैंक माई स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आपका है कन्फर्म, इसका मतलब होता है समान होना, समान यानी कि एक समान। ठीक है, कन्फॉर्मिंग, देखिए ये कन्फर्म का ही एक वर्ड यहाँ पे, तो ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन डी आपका है कम्फर्टिंग, कम्फर्टिंग या सॉरी कम्फर्टिंग यानी कि आरामदायक। ठीक है, और ऑप्शन सी आपका है कन्फर्म्स, कन्फर्म मतलब होता है पुष्टि करना। योर रिपोर्ट कन्फर्म्स माई
स्टेटमेंट, यानी कि आपका जो रिपोर्ट है वो मेरे स्टेटमेंट को पुष्टि करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। हर एक वर्ड के अर्थ जानकर हम लोग यहाँ पर उसे सही यहाँ पर फिल करते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर एक वर्ड को आप यहाँ पर अर्थ जान लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 12 का डायरेक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में हमारा है आईपी, यानी कि आइडम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। टू गेट कोल्ड फिट, टू गेट कोल्ड फिट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरना। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं हर एक ऑप्शंस का यहाँ पर अर्थ जान लेते हैं कि किसका अर्थ यहाँ पर डरना होता है, और वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका है ड्रेंच, ड्रेंच मतलब होता है मूसलाधार बारिश। ऑप्शन सी आपका है फेलिसिटेट यानी कि प्रसन्न होना। ऑप्शन डी आपका है फीवर यानी कि बुखार, और ऑप्शन डी आपका है फियर यानी कि डरना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टू गेट कोल्ड फिट मतलब भी होता है डरना, और फियर मतलब भी डरना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क मतलब होता है कि जो मुद्दा है आप उस पर नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, बिसाइड द मार्क यानी कि मुद्दों से हटकर। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस है, परफेक्ट यानी कि उचित, रेलेवेंट यानी कि संबंधित, चार्मिंग यानी कि आकर्षक। ऑप्शन बी आपका है नॉट टू द पॉइंट, यानी कि मुद्दे से हटकर आप बात कर रहे हैं, बिसाइड द मार्क। ठीक है, नॉट टू द पॉइंट। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बिसाइड द मार्क यानी कि जो चाहिए वो नहीं है, आप जो है अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मुद्दे से हटकर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन टेंटर हुक्स। देखिए ऑन टेंटर हुक मतलब क्या होता है? ऑन टेंटर हुक मतलब होता है कि आप असमंजस में हैं और परेशान हैं। ठीक है, ऑन टेंटर हुक्स मतलब क्या होता है कि आप असमंजस में है और परेशान है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सस्पेंस एंड एंजाइटी, सस्पेंस यानी कि असमंजस में, दुविधा में, एंजाइटी यानी कि चिंता। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑन टेंटर हुक्स। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि सस्पेंस एंड एंजाइटी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 का डायरेक्शन क्या है। इसमें आपको बताना है OWS यानी कि दैट वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि OWS। क्वेश्चन 13, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, यानी कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, वो आपके अपने फादर या फिर आपके पूर्वजों के द्वारा जो है आपको मिला है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस ए आपका है पैट्रिमोनी। ठीक है, पैट्रिमोनी मतलब होता है विरासत। तो यहाँ पे बात वही हो रहा है कि आपको जो है वो अपने विरासत में मिला, यानी कि फादर्स या फिर आपके एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी जो ऑप्शंस क्या क्या है, मर्सिनरी यानी कि भाड़े का होता है। ठीक है, हाइडाइट्री यानी कि आनुवांशिक, एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन वर्ग। तो यहाँ तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन हु इज वोमेनिस इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें जो हैं वो स्त्रियों की तरह होती हैं। देखिए यहाँ पे स्त्री प्रेमी के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कुछ आदतें जो हैं वो औरतों की तरह होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आदत के बारे में बात हो रहा है, ना कि प्रेम के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस को। ऑप्शन ए आपका है फेमिनिस्ट यानी कि नारीवादी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है फिलोजेनिस्ट यानी कि स्त्री प्रेमी। ऑप्शन सी आपका है फेमिनेट यानी कि स्त्रियों की तरह बर्ताव करने वाला, यानी कि स्त्रीवत। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका है फेमिनाइन। ठीक है, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी है। एफिमिनेट मतलब क्या हो गया? जो स्त्रियों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे फिलोजेनिस्ट है, इसका मतलब होता है स्त्री प्रेमी। और यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखे थे मिसोजाइनस, इसका मतलब होता है स्त्री विरोधी, मतलब कि जो स्त्री से जो है नफरत करता है। तो देखिए एक दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हमारा बी था, मिसोजानिस्ट यानी कि स्त्री जो है नफरत करने वाला, और यहाँ पे फिलोजानिस्ट है यानी कि जो स्त्रियों से प्रेम करता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चलिए हर एक ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए आपका है पिलग्रिम, PILGRIM। पिलग्रिम मतलब क्या होता है? पिलग्रिम मतलब होता है यात्री। ठीक है, पिलग्रिम मतलब क्या होता है? यात्री। ऑप्शन बी आपका है पॉलीथेइस्ट, पॉलीथेइस्ट मतलब क्या होता है? यानी कि एक से अधिक ईश्वर को जो मानता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका है प्रेस बाइट, प्रेस बाइट मतलब क्या होता है? पुरोहित।
ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हर एक वर्ड को आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ताकि आप हर एक वर्ड को आप यहाँ पर याद कर लें। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 to 20 क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। आपको जो है एक पार्ट अंडरलाइन सेक्शन है, ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे अंडरलाइंड है। ठीक है, तो इन अंडरलाइन सेक्शन को अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप उसे इम्प्रूव करें। अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपको जाना होगा नो इम्प्रूवमेंट के साथ। ठीक है, जो ऑप्शन आपके साथ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, समझते हैं क्या है। डू यू हैव सम शुगर, डू यू हैव सम शुगर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव देख रहे हैं हम लोग, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आगे लग गया, फिर इंट्रोगेटिव मार्क भी लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब भी हम बनाते हैं तो हम सम का यूज़ नहीं करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, एनी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनी वाला ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। हम सम शुगर भी यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन कब यूज़ करेंगे, ये सम शुगर जो है ये हम लोग यूज़ करेंगे सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, सम शुगर हम लोग यूज़ करेंगे अफर्मेटिव फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी समझे होंगे। एनी शुगर जब हमको कब यूज़ करेंगे, जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो। तो यहाँ पे हम हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में ही है, इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग एनी का यूज़ करेंगे। जबकि सम शुगर का जो यूज़ होता है ये हमारा अगर सेंटेंस अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक में हो तब हम लोग जो है इसे अफर्मेटिव में यूज करेंगे सम शुगर का। ठीक है, आई होप आप सभी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इयागो लाइक टू ओथोलो अबाउट हिज वाइफ। ठीक है, लाई अबाउट, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रीपोजिशन लाई के साथ अबाउट का यूज हुआ है। ठीक है, तो देखिए लाइट मतलब होता है झूठ बोलना, तो यहाँ पर जो है नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट होगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। देखिए जैसे कि ऑप्शन ए आपका है ले मतलब होता है रखना, ऑप्शन बी आपका है लेट मतलब होता है पक्की या फिर इसका मतलब होता है रखना, ये V2 हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है लेन, लेन मतलब हो गया लेटना। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है नो इम्प्रूवमेंट, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे नो इम्प्रूवमेंट यानी कि ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। इयागो लाइट टू ओथोलो यानी कि इयागो जो है ओथोलो से उसके वाइफ के बारे में झूठ बोला। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल द इंटायर स्टोरी इन नट सेल, इन नट शेल। तो देखिए इन नट सेल जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। हमेशा हम लोग आइटम में याद किए हैं, वो क्या याद किए हैं, इन अ नट सेल। ठीक है, इन अ नट सेल, यहाँ पे ए जो है ये मिसिंग है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इन अ नट सेल मतलब क्या होता है, संक्षेप में, ब्रीफ में। ठीक है, इन नट सेल ये एक आइटम है, इसका मतलब क्या होता है, संक्षेप में, ब्रीफ। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल द एंटायर स्टोरी इन अ नट सेल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ ऑल अबाउट सॉरी इट इज़ ऑल बट सेम टू मी वेदर आई एम ट्रांसफर्ड टू मुंबई और कोलकाता। ठीक है, यह जो है सभी चीज़ें मेरे लिए एक समान ही है, मैं कोलकाता ट्रांसफर्ड हूँ या फिर मुंबई, मेरे लिए सब एक ही समान है। ठीक है, तो एक ही समान है, इसका जो है यहाँ पे यूज़ करना होगा, वो यूज़ करना होगा ऑल वन, यानी कि एक समान ही है मेरे लिए, चाहे मैं कोलकाता ट्रांसफर्ड होकर जाऊँ या फिर मुंबई। ठीक है, तो कोलकाता या मुंबई मेरे लिए सारे जगह एक ही है, एक जगह जैसा ही है। तो यहाँ पर जो है ऑल वन मतलब होता है एक जैसा ही। ठीक है, एक जैसा ही, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, डिस्पाइट हिज फादर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ही वॉज ऑलवेज हार्ड ऑन। देखिए उसके उसके पिता जो है हमेशा उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे यानी कि मदद देते थे, हमेशा आर्थिक सहायता, फिर भी जो है उसके पास जो है तंगी होती थी, यानी कि वो हमेशा जो है बोलता था कि मेरे पास पैसा नहीं, यानी कि पैसों की तंगी होना। ठीक है, तो देखिए पैसों का तंगी होना जो है हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा अप्रोप्रिएट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो देखिए जो हमारा अंडरलाइन सेक्शन है हार्ड ऑन, हार्ड ऑन मतलब होता है कठिनाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कठिनाई का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा है। ठीक है, हार्ड ऑन ये आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हार्ड ऑन मतलब कठिनाई, इसी को हमें इम्प्रूव करना होगा, तो इम्प्रूव करने के लिए हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। हार्ड अप मतलब होता है तंगी, पैसों की तंगी होना। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हार्ड ऑन यानी कि कठिनाई और हार्ड अप यानी कि तंगी होना पैसों की, तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी है। डिस्पाइट हिज फादर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ही वाज ऑलवेज हार्ड अप।
ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन 21 to 25 में क्या है कि आपको एक पैसेज पढ़ना है और उसके बेस्ड पर आपको 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं। इवन द मेजॉरिटी ऑफ एल्डर्स टर्न देयर होम्स इनटू हाइव्स ऑफ बरी। देखिए एक बहुत ही मतलब कि बड़े लोगों का एक मेजॉरिटी जो है बहुत ही बड़ी संख्या में वो अपने घर को चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं इनटू हाइप्स ऑफ वरी, यानी कि चिंता के रूप में जो है खुद चेंज कर देते हैं अपने माहौल को। ठीक है, एज दे हैव टू लिटिल टू डू इन टू मच टाइम, क्योंकि जब मान लीजिए कि अगर कोई जो एल्डर पर्सन है उनका जॉब हो गया 60 साल, वो अब रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट के बाद जो है अब उनके पास बहुत ज़्यादा समय होता है बहुत कुछ करने के लिए। ठीक है, दोज हु हैव रिटायर्ड दस फाइंड रिटायरमेंट टायरसम, जो रिटायरमेंट पा लेते हैं उसके बाद वो क्या इसे देखते हैं टायरसम, यानी कि बोरिंग रूप में, थकावट के रूप में। व्हेन हॉबीज इंस्टेड, जब आदतें जो हैं कुड हैव टर्न्ड इट इनटू अ पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी एंड कंटेनमेंट, जब तक कि वो अपने आदतों को, कंटेनमेंट मतलब क्या होता है संतोष, और क्रिएटिविटी मतलब होता है रचनात्मक, उसे ना चेंज दें। ठीक है, दिस कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इनएबिलिटी टू यूटिलाइज लीजर, यह जो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो अपने लीजर यानी कि अवकाश को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, यानी कि उपयोग नहीं कर पाते हैं। यूटिलाइज यानी कि यूज करना, उपयोग करना। ठीक है, प्लेजरेबली एंड प्रोडक्टिवली इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियंस, ये जो है इंडियंस के लिए जो है आरामदायक और लाभदायक नहीं है। इन फैक्ट जापानीज आर द वर्स्ट सफरर्स, इन फैक्ट यानी कि वास्तव में जो है जापानीज इसके रियल जो हैं वो एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, मतलब कि इससे ज़्यादा सफ़र करते हैं। ठीक है, देयर वीकेंड्स रेदर देन इंक्रीज देयर एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि उनकी जो अवकाश की छुट्टियां जो होती हैं वो एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ नहीं होती हैं। हैव रेक्ड हैवोक ऑन देयर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है, इसके कारण जो है उनका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और खुशियां जो हैं वो थोड़ा नाश हो जाती हैं। हैवोक मतलब क्या होता है, नाश। ठीक है, unable to while away the long unstructured hours, many of them have become addicted to coffee or hard liquor, इसके कारण जो है वो लोग एडिक्ट हो जाते हैं, यानी कि आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं कॉफ़ी और हार्ड लिक्वर के। ठीक है, यानी कि कॉफ़ी पीने लगते हैं या फिर लिक्वर पीने लगते हैं। एंड हैव टेकिंग टू गैमलिंग, या फिर वो जो है गैमलिंग यानी कि सट्टेबाजी जुएबाजी करने लगते हैं। ठीक है, हाउ हैज़ दिस सोशल मैलेडी कम अबाउट, यह जो है सोशल सामाजिक मैलेडी जो है कैसे है। आयरोनिकली द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम इज़ द मेन कल्प्रिट, हास्यप्रद तरीके से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा मुख्य अपराधी है। ठीक है, इट प्लेसेस अ हैवी वर्कलोड, यह जो है एक हैवी वर्कलोड यानी कि बहुत ही भारी वर्कलोड देता है ऑन चिल्ड्रन एंड यूथ, यानी कि जो बच्चे हैं और जो जवान हैं उन पर एक भारी वर्कलोड होता है, काम ज़्यादा हो जाता है। लेइंग एम्फेसिस एज इट डज ऑन मेमोरी रेदर देन इंटेलिजेंस, तो यह जो है थोप देता है, जोर देता है एक मेमोरी बेस्ड, ना कि वो जो है इंटेलिजेंस को बढ़ावा देता है, मतलब बुद्धिमत्ता से ज़्यादा जो है वो सिर्फ आपको रट्टू तोता बना देता है। ठीक है, यानी कि आप मेमोरी में बस उसको रखिए, लेकिन बुद्धिमत्ता जो है वहाँ पे आपका जो है नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इससे रिलेटेड हमारे 5 क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वाई डू अ मेजॉरिटी ऑफ रिटायर्ड एल्डर्स फाइंड रिटायरमेंट टायरसम, क्योंकि वो जो है अपनी आदतों को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, जैसा कि हम लोग ऊपर देखे हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, दोज हु हैव रिटायर्ड टायरसम व्हेन हॉबीज इंस्टेड कुड हैव टर्न इनटू अ पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी एंड कंटेनमेंट। ठीक है, यानी कि जो है अपने आदतों को जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं अपने हॉबीज़ को। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 22, हाउ हैव द जापानीज बेनिफिटेड फ्रॉम देयर वीकेंड्स, जापानीज जो है अपने वीकेंड्स को कैसे जो है यूटिलाइज करते हैं, यानी कि बेनिफिट उससे उठाते हैं। तो वो जो है एडिक्ट हो जाते हैं कॉफ़ी या फिर हार्ड लिक्वर के और गैमलिंग के, जैसा कि हम लोग देखे थे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम, तो वो क्या करता है यूथ पर और चिल्ड्रन पर एक बहुत ही भारी वर्कलोड दे देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द ऑथर थिंक्स डैट, अब यहाँ पे बात आ रहा है कि ऑथर क्या सोचते हैं। तो ऑथर ये सोचते हैं कि एक आदत जो है लोगों की बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है। मुल्क जैसा देखें यहाँ पे पूरा बात हुआ हॉबी के बारे में, यानी कि अगर आप हॉबी को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो जो है आपके लिए टायरसम हो जाता है, यानी कि उबाऊ हो जाता है, थकाऊ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हॉबीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, द पैसेज टेल्स अस दैट
पैसेज आपको क्या कहता है, तो पैसेज कहता है कि वही बात है यहाँ पे, हॉबीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि आपकी आदतें अगर अच्छी हैं तो आप सही तरीके से फिजिकल और मेंटल आप में डेवलपमेंट होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा पूरा लेसन। तो ये है पूरा सॉल्यूशन एमबी पब्लिकेशन के सेट के बुक से, सेट नंबर 15। अभी हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन 2016 का, और हमारा टारगेट क्या है 2016 से 2020 तक हम लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर लें, पीटी और मेंस दोनों को। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।